Hello everyone, welcome back to our chapter 2, part 2, the electoral process lecture. So before starting the lecture, I would like to say all my friends that we have now started a Telegram channel free to join and feel free to join this channel. This channel is basically we are going to provide few notes of topics free of cost in our channel, and the video which you are watching now is being uploaded 2 days before in our Telegram channel. This thing basically means that first we upload our videos on our Telegram channel, then after 2 days we upload these videos on YouTube channel. If you feel like joining Telegram channel, the link is in the description. Do join. In that channel, we are going to provide a proper guidance. If you want any type of personal guidance regarding any subject, any topic, feel free to post that thing in the group. In short of time, we will reply you guys. If you feel like joining, please do so. So let's get started. Today's session is basically going to be on election process, or what is the role of election commission, how election commission elect the candidate, voter ID is being prepared, and this type of things is going to be in this lecture. As I does a request to all my friends in my every lecture is do have a textbook with you. दोस्तों, आपके साथ आपका टेक्स्ट बुक आप प्लीज अपने साथ रखिए. शुरू करते हैं. First I will read all points in English, then I will make you people understand all points in Hindi. So basically our today's lecture is in function of election commission. So our today's lecture is going to be on the topic is function of election commission. So first function is prepare voter list. दोस्तों बेसिकली वोटर लिस्ट ये होता है कि आप का वो एक आईडी कार्ड होता है. जिस तरह आप एक स्कूल में या किसी क्लासेस में या किसी कॉलेज में कहीं भी आप एडमिशन या किसी ऑफिस में आईटी फर्म्स में बेसिकली देखा जाता है, और बहुत सारे जॉब्स में आपको एक आईडी कार्ड दिया जाता है. तो दोस्तों ये आईडी कार्ड में आपका नाम लिखा होता है, आपके घर का एड्रेस लिखा होता है, और कुछ जानकारी लिखी होती है जो नीडेड होती है फर्म को, कॉलेज को, स्कूल को. उसी तरह वोटर लिस्ट जो होता है दोस्तों, अभी इलेक्शन के समय दोस्तों क्या होता है, हम गिने चुने लोगों को तो बुलाते नहीं. हमारी इलेक्शन कमीशन जो दिल्ली में हेडक्वार्टर है, जिसका मैंने आपके बारे में जिक्र किया था, उनकी यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दे पाए. कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि पहले होता था, देखिए कोई भी प्रोविजन आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो, ये प्रोविजन इसलिए आए हैं क्योंकि इसके पहले लोगों ने मिसचीवनेस किया है या हम लोगों ने गलतियां की हैं. लोग पहले क्या करते थे दोस्तों, वोट देते थे, फिर घूम के वापस आते थे, फिर वोट लेते थे, फिर घूम के वापस आते थे, फिर वोट देते थे किसी और के नाम से. ऐसे बहुत सारी शुरुआत में गलतियां हुई थी, इसलिए हमने वोटर लिस्ट लाया या वोटर आईडी लाया. तो वोटर लिस्ट बेसिकली प्रिपेयर ऐसा होता है कि आप ये एरिया से बिलोंग करते हैं, आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपका नाम इस लिस्ट में है, तो जिस दिन आपका इलेक्शन डे है उस दिन आपको इस एरिया में आके अपना लिस्ट में नाम चेक करके आपको वोट डालना है. तो दोस्तों जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वोटिंग राइट इज एवरी सिटीजन हु कंप्लीट 18 years हैव अ राइट टू वोट. टू एक्सरसाइज द राइट ही मस्ट हैव अ वोटर आईडी. जिस तरह मैंने आपको आईडी कार्ड का जिक्र किया था, तो इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन के दिन एक वोटर के पास वोटर आईडी होना बहुत जरूरी है. इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर वोटर लिस्ट. जिस तरह मैंने आपको बताया एरिया में स्पेसिफिक कितने लोग रहते हैं और कितने लोगों ने वोट किया, इस तरह गवर्नमेंट के पास भी डेटा जाता है और लोगों को भी पता चलता है कि किन लोगों ने वोट किया है.
इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए। एलिजिबल वोटर इंक्लूड न्यू वोटर। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी जो एलिजिबल है वोट करने के लिए उनका लिस्ट में नाम तो रहता ही है, लेकिन बहुत सारे, जिस तरह हमारा इंडिया यंग है आज, तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं वोटर आईडी के लिए, तो इलेक्शन कमीशन न्यू वोटर्स का नाम भी उस लिस्ट में ऐड करता है। वोटर आईडी कार्ड फॉर वोटर इज इशूड बाय कमीशन। तो मन में क्वेश्चन आना चाहिए आपके कि वोटर आईडी कार्ड कौन इशू करता है? वोटर आईडी कार्ड इशू करता है इलेक्शन कमीशन, जो वोटर्स को मिलता है। प्लीज दोस्तों ये पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दीजिए आपके टेक्स्ट बुक में, और ये पॉइंट्स को अगर एग्जाम में आता है तो प्लीज प्लीज इस पॉइंट्स को भूलिए नहीं। डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन। कंडक्ट द इलेक्शन एंटायरली to conduct the election entirely is the responsibility of election commission। दोस्तों आपने अभी देखिए एक छोटी सी एक सेक्टर धीरे धीरे उभर रही है, बहुत नेम मिल रहा है, इवेंट मैनेजमेंट बोल के। क्या होता है दोस्तों, आपका बर्थडे पार्टी है, आपकी वेडिंग है या कोई भी फंक्शन है, तो आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करते हैं। What these people do, they basically manage your entire event। ये लोग आपके इवेंट को एंटायरली मैनेज करते हैं, पूरा। शादी, मेहंदी, संगीत, बेबी शावर, गोद भराई जिसे कहते हैं, और बहुत सारे, यहाँ तक कि जो लोग डेथ सेरेमनीज होती है वो भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। उसी तरह हमारे कंट्री में जब इलेक्शन होता है, इतना बड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ा प्रोसेस है, तो इसकी एंटायरली रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन लेती है। डिसाइड व्हेन टू कंडक्ट इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन समझिए, मेरे हिसाब से मुझे जहां तक लगता है एक साल पूरा प्लानिंग चलता है कि किस डेट में इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, और उससे पहले हम कितने लोगों से मिलेंगे, हम वोटर आईडी लिस्ट बनाएंगे, हम वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे, और कहाँ कहाँ कौन से स्कूल कॉलेजेस में होगा, कौन से टीचर का सिलेक्शन होगा, जिस तरह पहले वीडियो में बताया था टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये प्रोसेस को पूरा कंसोलिडेट करने में समय लगता है। एक साल का समय काफी होता है, लेकिन इस पूरे समय में पूरा प्लानिंग होता है, और वो डेट डिसाइड करते हैं कि इस डेट में इलेक्शन कंडक्ट होगा और किन स्टेजेस में होगा इन एवरी स्टेट। दोस्तों एक समय में पूरे इंडिया में इलेक्शन कभी नहीं होता है, हर एक स्टेज वाइज डिसाइड होता है कि महाराष्ट्र में अभी होगा तो कुछ दिनों बाद यूपी में होगा, फिर यूपी में ज्यादा समय लगता है, पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे, तो उसके बाद कुछ समय बाद हम त्रिपुरा में करेंगे, नागालैंड में करेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। उसके बाद हम साउथ के स्टेट्स में कैसे करेंगे, कर्नाटका, केरला। उसी तरह हम जम्मू कश्मीर में बहुत ही रिस्की होता है उस समय इलेक्शन करना। दोस्तों याद रखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र के कुछ जैसे दंतेवाड़ा, गढ़चिरौली, ये काफी नक्सल अफेक्टेड और टेररिस्ट अफेक्टेड सिटीज हैं, यहाँ स्टेट्स हैं। तो इन स्टेट्स में, कुछ सिटीज में इलेक्शन कंडक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करता है। भले ही आपके वोटर लिस्ट में एक भी वोटर हो, उसके लिए भी वोटिंग बूथ लगता है और वो कंडक्ट करता है। ये जानकारी देने के पीछे कारण मेरा यही था कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टूडियसली प्रॉपर वे में इलेक्शन कंडक्ट करता है। वी शुड गिव देम रिस्पेक्ट दोस्तों, बिकॉज दे डिजर्व। स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट। दोस्तों क्या होता है, जिस तरह आप देख रहे हैं एक साइड में पिक्चर है, इसमें पता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो गाय बैठा है पीसी पे या लैपटॉप पे, वो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। उसके दिमाग में पूरा प्रोसेस चल रहा है कि वोट इस तरह डाला जाएगा, वोट ये डालेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये भी होता है कि कैंडिडेट को चेक किया जाए। मैं पहले पॉइंट्स पढ़ता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आफ्टर इलेक्शन डेट डिसाइडेड, पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड एंड सिलेक्ट द कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है कि ओके ये कैंडिडेट होगा, ये कैंडिडेट यहाँ इस एरिया से खड़ा होगा, और जो वोटिंग बूथ होगा इसमें इसका चिन्ह आना चाहिए नाम के साथ। सम कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली विदाउट द सपोर्ट। सम बेसिकली क्या होता है दोस्तों, हमारे इंडिया में, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया, डेमोक्रेसी है।
तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है या इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट कर सकता है। सम कंडक्ट इंडिपेंडेंटली, सम पीपल कंडक्ट इंडिपेंडेंटली पॉलिटिकल इलेक्शन में खड़े होते हैं एज अ कैंडिडेट विदाउट द सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली ये होता है जो पार्टी फॉर्म है और वो उसका प्रेजेंस बहुत मैक्स टू मैक्स जगह पे है। जैसे आज की तारीख में हमारे पूरे नेशन में दो पॉलिटिकल पार्टी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट इज कांग्रेस, सेकंड इज बीजेपी। बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी। उसी तरह बहुत सारे छोटे मोटे पार्टीज भी हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी है, बीएसपी है आपके एमपी बिहार यूपी साइड में, आप जो है अरविंद केजरीवाल जी की जो दिल्ली में पॉलिटिकल पार्टी है। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, शिवसेना जो हमारे महाराष्ट्र की पार्टी है जो आज रूलिंग है और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से कोविड जैसे प्रॉब्लम से वो डील कर रहे हैं। तो इसी तरह बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कैंडिडेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोथ कैन फिल द एप्लीकेशन विच कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ। दोस्तों जैसे समझिए हमारे यहाँ से कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो उन्हें एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसमें उनके बारे में जानकारी दी जाती है। जानकारी बेसिकली दोस्तों क्या होता है, मैं आपको ये सिलेबस के अपार्ट है लेकिन आपका जानना जरूरी है ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि कैसा होता है दोस्तों, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है तो बच्चों का क्यूरियोसिटी और बढ़ जाता है और अच्छी चीज है। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए दोस्तों। क्यूरियोसिटी क्या बोलते हैं, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन बोलते हैं। क्यूरियोसिटी इज अ पाथवे टू गेन मोर नॉलेज। तो दोस्तों जो बंदा होता है इलेक्शन में खड़ा होता है उसे अपने एसेट्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं कि कितने प्रॉपर्टी वो करता है, कितने प्रॉपर्टी वो उसकी खुद की है और कितनी लाइबिलिटीज है, या कितना कैश है उसके पास, कितना गोल्ड है और कहाँ वो रहता है, उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में उसे वो एप्लीकेशन में फिल करना पड़ता है। और रिस्पेक्टेड इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंटेड ऑफिसर्स रहते हैं, मोस्टली आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं इलेक्शन, उन्हें वो चीजें सबमिट करनी पड़ती हैं। इलेक्शन कमीशन scrutinize all the application and allow the eligible candidate to contest election। वो पूरा देखते हैं, अगर वो बंदा एलिजिबल है तो उसे इलेक्शन कंडक्ट या वहां से कंटेस्ट करने का ग्रीन सिग्नल मिलता है इलेक्शन कमीशन से, और वो एलिजिबल नहीं है तो उनकी एलिजिबिलिटी को खारिज की जा सकती है या रिजेक्ट की जा सकती है। हाँ दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होती है कैंडिडेट की एप्लीकेशन को ग्रीन सिग्नल देना है और उसे कंटेस्ट करने में बैठाना है, या उसे रेड सिग्नल देके वहीं रोक देना है। गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी, मल्टीपल पार्टीज इन द कंट्री, ओके। न्यू पार्टी continue to form, sometimes split in political party lead to form of new party. All the parties require recognition of election commission also have to recognize any political party. Allot election symbols to political party. जिस तरह मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टी को रिकग्निशन, तबल्जो या एक एडवांटेज या बोलते हैं ना एक तरह का पहचान, रिकग्नाइजेशन का मतलब पहचान होता है दोस्तों, वो इलेक्शन कमीशन से मिलता है। जिस तरह आपको मैंने बताया कि मल्टीपल पार्टीज हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं और आप नई पार्टी फॉर्म कर सकते हो। समटाइम क्या होता है, जैसे कि मैं बहुत बड़ा कैंडिडेट हूँ मेरे यहाँ से, लेकिन मेरी पार्टी से बन नहीं रही, तो मैं उनसे झगड़ा करके स्प्लिट कर लूंगा और खुद की पार्टी फॉर्म करूंगा। जो वेस्ट बंगाल में हुआ था, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्प्लिट हुआ था और वो दो पार्टी फॉर्म थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओइस्ट, ऐसा एक लिखा गया था जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पे थी और वो चाइना के रूल, ऐसे था कुछ उनका इशू। तो वहां पे दो पॉलिटिकल पार्टी, एग्जांपल देने के पीछे यही कारण है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कॉन्सेप्ट क्लियर पे है इंफॉर्मेशन पे नहीं इस वाले में। ऑल पार्टीज रिकॉग्नाइज, तो पार्टीज को रिकॉग्निशन बोलते हैं ना कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, ये ग्रीन सिग्नल मिलता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू। ऑल्सो हैव राइट टू डी, जिस तरह मैंने बताया कि ये समझिए मुझे कोई लायबल प्रॉब्लम लगा कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी में ये प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ग्रेड सिग्नल देकर रोक सकता हूँ। दोस्तों
कभी कभी क्या होता है, हमें पॉलिटिक्स बहुत सारे, जैसे हम तो खैर पढ़ने लिखने की चाह रखते हैं और हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है वो। लेकिन गांव साइड में दोस्तों कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते, ठीक है, या कुछ लोग नहीं पढ़ पाते। वो क्या करते हैं, वो चुनाव चिन्ह को याद रख के वोट दे के आते हैं। चुनाव चिन्ह बेसिकली सिंबल होता है दोस्तों, जिससे पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन मिलता है। बीजेपी का है कमल, कांग्रेस का है हाथ, ऐसे ही बहुत सारे, किसी का साइकिल है, बहुत किसी का गमछा है, किसी की टोपी है। वो आपके पास राइट है कि आप कौन से पॉलिटिकल सिंबल चूज करें। उसको भी ग्रीन सिग्नल इलेक्शन कमीशन देता है। कभी कभी इलेक्शन कमीशन खुद आपको एक सिंबल देता है कि ये सिंबल आपका है। देखिए कैसा होता है इलेक्शन कंडक्ट। पहले क्या होता था, बहुत सारे जगह ऐसे क्राइम हुए हैं, और क्राइम इलेक्शन के समय होना काफी आम बात कही जाती थी पहले। पहले ऐसा होता था कि जो वोटिंग बूथ है वहां पे जो वोटर्स हैं उनके वोट को जला दिया, या वोटिंग बूथ को कैप्चर कर लिया। वोटिंग बूथ को कैप्चर कर लिया मतलब दोस्तों क्या होता है कि वहां पे मैंने हमला करके पूरे वोट्स को दबा लिया, छुपा लिया, उसे वोटिंग बूथ कैप्चर बोलते हैं। तो टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन, कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आपस में होता है, या पॉलिटिकल पार्टीज आपस अंदर ही अंदर या बाहर से लड़ लेते हैं, या इलेक्शन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व ऑल द डिस्प्यूट अराइज ड्यूरिंग इलेक्शन। Any candidate declare a disqualified or conduct re-election in particular constituency is responsible for election commission. कोई भी कैंडिडेट ने प्रॉब्लम किया या डिक्लेयर हुआ डिस्क्वालीफाई है और वो इलेक्शन में कोई बाधा डाल रहा है या कंडक्ट इलेक्शन, तो यह मैंने आपको जिस तरह बताया कि इलेक्शन बूथ को कैप्चर कर लिया, फिर कोई भी गुंडे आ गए या कोई कार्यकर्ता आ गए, उन्होंने इलेक्शन बूथ में आग लगा दी या वोट्स को जला दिया या वोट्स को उठा के लेके भाग गए, तो इस समय प्रॉब्लम हो गई, तो री इलेक्शन होता है, उसका भी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन खुद लेता है। दोस्तों पहले होता था ऐसा बहुत, मैं किसी भी स्टेट का नाम खराब नहीं करूंगा, लेकिन आप गूगल करके चेक कर सकते हो दोस्तों। पहले ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में हुए हैं, हमारे स्टेट्स में तो खैर बहुत कम हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो क्या होता है, जहाँ वोटिंग होती है वहां पुलिस की बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मोस्टली, या वहाँ के रिस्पेक्टेड आईएएस ऑफिसर्स, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि ये इस एरिया में पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट किया जाए। तो ये पूरी जिम्मेदारी इन ऑफिसर्स की होती है, और दे मेक श्योर और दे गिव देयर बेस्ट। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिसर्स वहां सो जाते हैं, खाली में बड़े ऑफिसर्स जो छोटे ऑफिसर्स, जो छोटे एम्प्लॉयज जो इन्वॉल्व होते हैं, वो घर नहीं जाते हैं बहुत टाइम तक। दे गिव देयर 110% टू मेक श्योर दैट द इलेक्शन प्रोसेस इज बीइंग कंडक्टेड इन एन एथिकल वे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, और कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे रिजॉल्व किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। जिस तरह मैंने आपको शुरुआत में बताया था टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, एक बार फिर से बता दूंगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल हम लोगों ने शुरू किया है स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और जिस तरह मैंने आपको कहा है कि कमेंट में आप अपने डाउट्स लिखिए, हम उसका सोल्यूशन आपको पहुंचा देंगे। हमसे जो होगा हम सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द। उसी तरह टेलीग्राम चैनल में हम हमारे वीडियोस को 1 से 2 दिन पहले अपलोड कर देते हैं, उसके बाद हम उसे अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस जल्द से जल्द देखने हैं तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड में हमेशा मैं बोलता हूँ, देखिए वोट में बहुत ताकत होती है। आप पॉलिटिकल पार्टी को रूल करने, रूलिंग में ला भी सकते हो और उसे डिसरूल भी कर सकते हो। ये ताकत वोटर के हाथ में होती है, ये पिक्चर में डिपिक्ट करती है जो हमारे सामने है। और हमेशा की तरह एक छोटे कोट से मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहूंगा, ऑलवेज बिलीव समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन। देखिए कोरोना का समय चल रहा है, पेंडेमिक का समय है, अनरेस्ट है सब जगह, तो वही बोल रहा हूँ दोस्तों, बिलीफ मत छोड़िए और हमेशा खुद पे बिलीव रखिए, और बिलीफ रखिए कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले समय में। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखो दोस्तों, शेयरिंग इज केयरिंग।
बस यही कहूँगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए, और आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।